प्रिंसिपल महोदय, शिक्षक एवं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमन कुमार, कक्षा 9वीं का छात्र। आज मुझे इस शुभ अवसर पर कुछ बोलने का मौका मिला। कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के योगदान का सम्मान करने के लिए हम मजदूर दिवस मनाते हैं। मई के पहले दिन हम भारत में मजदूर दिवस मनाते हैं। इसके अलावा हम इसे मई दिवस के नाम से भी जानते हैं। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस से मेल खाता है, जो दुनिया भर में मनाया जाता है। भारत सहित दुनिया भर के 80 देशों में इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। मजदूर दिवस की उत्पत्ति यह पहली बार 1923 में चेन्नई तत्कालीन मद्रास में मनाया गया था और इसका इतिहास 1886 से मिलता है। राज्य अमेरिका के श्रमिक संघ अपनी मांगों की पूर्ति के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लेते हैं। भले ही अमेरिका में विरोध प्रदर्शनों का कोई तत्काल परिणाम नहीं निकाला, तथापि इससे भारत और दुनिया के अन्य देशों में 8 घंटे के कार्य दिवस के मानदंड को स्थापित करने में मदद मिली। तभी से मजदूर दिवस को दुनिया भर में परेड और प्रदर्शन के दिन के रूप में मनाया जाता है। भारत में उत्सव हम इसे न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर के विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा यह वह समय है जब कामगारी पुरुष और महिलाएं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और हितों की रक्षा के लिए परेड में भाग लेते हैं। इसके अलावा विभिन्न श्रमिक संगठन और ट्रेड यूनियन अपने परेड लेकर आते हैं ताकि इनके द्वारा प्रस्तावित आर्थिक सुधार का समय में प्रभावी हो जाए। परेड के अलावा हम बच्चों को भाग लेने और एकजुटता के बंधन को समझाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए दिखाते हैं। इसके अलावा यह एकता की ताकत सिखाता है, जो कि उन मार्चों की भावना है जो मजदूर दिवस समारोह का हिस्सा है। मई दिवस की भावना का जश्न मनाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेता परेड के दौरान सार्वजनिक भाषण देते हैं। 1860 में इस दिन महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को अपना पहला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसे महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस के रूप में मनाते हैं। यह एक विशेष अवसर है जब दुनिया के लोग श्रमिक वर्ग के वास्तविक साल का जश्न मनाते हैं। इस दिन कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। संक्षेप में हम लाखों श्रमिकों और सहायकों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाते हैं। वे हमारे काम को आसान बनाते हैं और समाज में थोड़ा योगदान देने के लिए अथक प्रयास करते हैं। इसके लिए इस दिन हम दुनिया भर के सभी श्रमिकों को उनके प्रयासों और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत। Sorry.
clap for all our young all the labor they put in, 365 days, to make our stay in school comfortable, right? So, as you all know by now that they are an integral part of the society and in our lives. The laborers, it's been given a term labor, but anybody who's out there working, to supporting you, helping you to make your life better, are integral part of us, and we must respect them and as we know dignity of labor. Gandhiji, what did he say? That there is no shame in doing any work. Work is worship. So never ever think you know if it need be, if I have to groom a room, I have to clean toilets or whatever. No work is small, so we have to do it with dignity. As kids, we have to keep that in mind. Because when students, even when they go abroad or here to study and for them some extra money to help them support their studies, all kinds of work is done, right? So you go and work in restaurants, you go and work at gas stations, everywhere there you have to do the linear work, which is that one should not be ashamed of, but one should be proud of. That's it, and thank you again. Rajkumar has been with us, I don't know, for donkey's years. And right from the beginning of the school, the thanks to Rajkumar. Ranjit is there, then I'm forgetting my practice. Ranjit is there, then Veena is there. I don't know for how many years yet. Mummy is not here, she is actually working at my house today. Then Anita is there, both our guards are here, then Antima and Sonia. Sonia is there. Anybody missing? You are here. So thank you. नहीं आते तो पता चलता है नानियाँ आ जाती है ना, हाँ? So you all should thank them for their service. All our functions are recording. रंजीत भैया अंतिमा दी रंजीत भैया रंजीत भैया रंजीत भैया दशरथ भैया मुकेश भैया Kita